देखिए एफआईए वालों ने एक दो नोटिस भेजे थे हमारे पास, सिर्फ दो नोटिस भेजे थे, उनके हमने जवाब भेजे थे, इनको टीसीएस करके जवाब भेजे थे कि ये सारे प्रूफ हैं। और आमिर बेटे ने कोई किसी किस्म की 2.5 महीने आमिर बेटा जिंदा रहा, 2.5 महीने में उसने कोई केस बच्ची पे नहीं किया। उसे पता है कि उसने कोई वीडियो वायरल नहीं की, मेरी बीवी ने। केस वो आमिर बेटा कर सकता था और कोई नहीं कर सकता। और इन बच्चों को तब होश आया जब वो मर गया, जब वो जिंदा था। ये बीवी तब क्यों नहीं उठी? फिर जब जिंदा इंसान के ऊपर हमदर्दी इसको क्यों नहीं आई? पूरी दुनिया में वो बेइज्जत हो रहा था, बदनाम हो रहा था, उसे पूरी दुनिया खा रही थी कि तुम्हारी वीडियो गई, वीडियो गई। बच्चे किस लिए होते हैं? माँ बाप के सहारे के लिए होते हैं। तब ये बच्चे कहाँ गए हुए थे? तब इन बच्चों को होश नहीं था कि हम अपने बाप को जाएं, सहारा दें, पूछें अब्बू आप कैसे हैं, आपके साथ ज्यादती हुई, हम आपके साथ मिलें, कुछ करें आपके साथ, कोई आप एफआईआर करवाएं, आपकी बीवी ने ज्यादती की है अब्बू, हम आपका सहारा बने। लेकिन नहीं, ना बच्चे, ना भी ये जो साबका अहलिया आप जगह जगह पे कह रही है, वो तो बेवा ही नहीं है, वो तो बेवा ही नहीं है। इसका कानून है कि वो बेवा नहीं है? आप लोग सब बताएं, वो बेवा है, वो हकदार है। हमने केस शुरू दिन से कहा हुआ है कि पोस्टमार्टम करवाए, आमिर का कत्ल हुआ है, पोस्टमार्टम करवाए, आमिर का कत्ल हुआ है। ये क्यों रोक रही है? क्यों इसने डॉक्टरों को कहा है कि नहीं हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते? क्यों इसने पुलिस के साथ लड़ाई की है कि नहीं पोस्टमार्टम नहीं होगा? क्यों रुकवा रही है? जबकि ना बच्चे उसके पास रहते थे, ना ये औरत रहती थी। ये एक लंबे अरसे से उनसे जुदा थे, आमिर से। हम लोग करीब थे, मैं सास करीब थी, उसकी बीवी करीब थी। हमें मालूमात चाहिए उसकी मरने की वजह क्या है। हम उसकी मरने की वजह पूछ रहे हैं और ये लोग हम पे केस पर केस कर रहे हैं। एफआईए ने जो जुल्म किया है, एफआईए का काम था, जब हमने जवाब दिया तो इनका काम था हमें बताते। ये वहां गए, इन्होंने मेरा हाथ तोड़ा। वहां की हमारे लोधरा सदर थाने की पुलिस ने भी मेरी बच्ची को मारा बिना दुपट्टे और बिना जूतों के। 10 बंदे थे एफआईए वाले, पूरी गाड़ी में 800,000 किलोमीटर है लोधरा से कराची का सफर, उसे नंगा लेकर आए। यही कानून है? प्रूफ दिखाएं। क्यों नहीं लेकर आई एफआईए वाली प्रूफ? इन्होंने चालान क्यों नहीं लिया? अगर हम मेरी बेटी पर जुर्म साबित होता तो आते ही चालान देते और प्रूफ देते कि जज साहब ये इसका प्रूफ है, इसीलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। ये नाकाम हो गए। आज इन्होंने बहाने बना लिए जी वो बीमार है। कल आइयो मुझसे कह रही है अम्मा जी हमें माफ कर दें, हमें ऊपर से बुशरा ने ऑर्डर दिलवाए हैं कि इनको पकड़ना है, बस दबा के रखना है। जैसे ये मीडिया में कह रही है कि अवाम का दबाव चाहिए, अवाम का दबाव चाहिए, अवाम दबाव देंगी तो ये माँ बेटी जो है ना पीछे हटेंगी। ये कह रही है आमिर की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अरबों की प्रॉपर्टी निकली पड़ी है। आमिर तो प्रॉपर्टी बेच गया था, उसकी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अरबों की प्रॉपर्टी निकली, उसका कत्ल हुआ है। पूरा केस करे, पूरे केस की इंक्वायरी होनी चाहिए, जो जुर्मदार है उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे हमें, चाहे बुशरा और उसकी बेटी और बेटा। बेटा क्यों भाग गया है? आप सब लोग बताएं, बेटा क्यों भाग गया है? उसने उसको जो गुस्ल करवाया था, उसने अपने बाप के जिस्म पर निशान देखे थे, इसलिए वो दूसरे दिन भाग गया। उसे पता चल गया कि मेरे बाप का कत्ल हुआ पड़ा है और मेरी जो माँ है इस कत्ल को छुपवा रही है। ठीक है, दरखास्त की थी, खुला नहीं हुई थी, खुला नहीं हुई थी और हमारे बेटे से हमारी सुलह हो गई थी। 5 जून को सुलह हो गई थी। देखें, जिसके ऊपर इल्जाम लगा है वीडियो का वो फोत हो गया। बाकी किसी का हक नहीं बनता कि वो अगर एफआईए में दरखास्त दें और एफआईए वाले जो हमारी बेटी को नाजायज लेकर आए। ये नाइंसाफी है, नाइंसाफी है। अल्लाह से डरें। यहाँ पाकिस्तान में खुदा का कहर हो रहा है, कहर। और इस औरत पे, इसके बच्चों पे कहर डलेगा। इसने मेरी बेटी को नंगा इधर उठवाया है, कराची में ताल्लुक की बिना पर नंगा उठवाया इसने। इस पे देख लेना आप सब लोग। मैं एक माँ कह रही हूँ, ये भी माँ वाली है, इसकी बेटी है, इसकी बेटी पर, इसके बेटे पर जुल्म होगा। इसने बहुत बड़ी ज्यादती की है हम लोगों के साथ, हम लोगों पर बहुत बड़ी ज्यादती जुल्म किया है। हम पे इसने 2 महीने पहले केस नहीं डाला बेटा। पोस्टमार्टम हो रहा था ना, क्योंकि हमारा केस था उधर, इसमें क्या कहते हैं, दरखास्त दी हुई थी हम लोगों ने, ये वाली खुला वाली। तो हमें वो जज साहब डिग्री देते तो हम लोग आते ना इधर पोस्टमार्टम के लिए। हमने कहा जज जब जवाब देंगे खुला हुई है नहीं हुई तो हम आगे आएंगे केस में। जब जज साहब ने हमें, इनके वकील गए, इन्होंने कहा जी हमने लड़ना है। ये तो इतने बेचते हैं इनके वकील, पैसा ले लेकर लाखों रुपए,
नहीं, जजों के सामने बेइज्जतियां करते हैं सर, जजों के सामने। जज को कह रहे हैं कि हम आगे तक मुकाबला करेंगे। ये तो बेवा है। जैसे आपने कहा आप जो फोत हो गया उसको लेकर आए, वो कहेगा कि मैं खुला देता हूँ या नहीं देता। जब बंदा मर गया है तो बात खत्म। ये बेवा है उनकी। देखिए, मैं कंप्लेनेंट का वकील हूँ और कोर्ट को असिस्ट कर रहा हूँ उसमें, खासतौर पे प्रोसिक्यूशन को। और हमारा तो ये काम है क्योंकि हमारी कंप्लेन है और उसी पे ये केस रजिस्टर हुआ है आफ्टर जो पूरी उन्होंने फोरेंसिक की है जो एफआईए ने। आज चूँकि उनके प्रोसिक्यूटर एफआईए के वो यहाँ पे इस कोर्ट में उनका दिन फिक्स है थर्सडे का, क्योंकि यहाँ पे पूरे सिटी कोर्ट में एक प्रोसिक्यूटर है उसका एफआईए का, ख़ासतौर पे साइबर क्राइम के हवाले से। तो वो मुख्तलिफ कोर्टों में उनका डे फिक्स होता है। तो आज इसीलिए कोर्ट ने इसको जुमेरात के दिन के लिए रखा है और जुमेरात को फिर इसकी हियरिंग होगी 11:30 बजे। कोर्ट ने टाइम भी फिक्स किया है, उसमें हम भी अपनी बात रखेंगे और ज़ाहिर है कि एक्यूज़ की तरफ से भी वो ऑलरेडी लॉयर आए हुए हैं। तो ये सारा आपने देखा है कि प्रोसीडिंग्स हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत टेस्ट केस है हमारे लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ओवरऑल। जो अगर आप देखते हैं कि जो अगर मियाँ बीवी के दरमियान जो एक बेड शेयर करने वाले लोगों में अगर ट्रस्ट ना हो और उसको एक्सप्लॉइट करें और फिर उसको बड़े धड़ल्ले से टेलीविज़न पे बोलें कि हाँ मैंने रिलीज़ किया है, तो वो सारे प्रूफ हमने एफआईए को ऑलरेडी दिए हुए हैं कि वो जो इन्होंने उसको वायरल किया है वीडियोस को, उसको ब्लैकमेल करते रहे उसकी ज़िंदगी में। और ज़ाहिर है कि आमिर लियाकत जो है वो आइसोलेशन में इसीलिए गए थे। वो खुद अपने बयानात दे चुके हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं जो हमने एफआईए को दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो मेरी वराना वीडियोस और ये सारी चीज़ें की हैं, इससे मुझे उन्होंने ऑलमोस्ट वो बिल्कुल आइसोलेट हो गए थे और एक होता ना कि साइकोलॉजिकली ही वाज वेरी डिस्टर्ब और वो उसकी वजह से ज़ाहिर है कि वो जो डिप्रेशन में ही उनकी मौत हुई है। और ये डिप्रेशन की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों की है क्योंकि इन्होंने ही उसको ब्लैकमेल भी किया है। इवन जब ये वीडियो रिलीज़ हुई है उसके बाद भी पैसे जो है ना वो अकाउंट से जाते रहे हैं। वो सारी चीज़ें अभी इस पर मज़ीद केसेस हमने क्या करना है, किस तरह से चीज़ें करनी है, हम वो भी देख रहे हैं कि हम उसको कैसे आगे लेकर चलें, क्योंकि ये एक ऐसा टेस्ट केस है कि जिसमें हम ये देख रहे हैं कि सेंटिटी जो है ना, एक तो फैमिली की सेंटिटी को नुकसान पहुंचा है, नंबर 1। नंबर 2, लोग इतना इजी समझते हैं कि लोगों की इज्जतों के साथ खेलें और साइबर स्पेस पे वो उसको रिलीज़ करें। ये सारी चीज़ें लोगों के लिए वार्निंग्स होंगी अगर ऐसे लोगों को सज़ा होती है। और हमारे पास चूँकि इनफ एविडेंस है, हमारे पास जो अभी तक की जितनी हमारी जो फोरेंसिक हुई है सारी वीडियोस की, वो बहुत इनफ है किसी को सज़ा दिलवाने के हवाले से। तो वो हमें अल्लाह का शुक्र है कि हम कोई गलत बात नहीं कर रहे, किसी के साथ एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, किसी को नाजायज़ नहीं कर रहे, कोर्ट से इंसाफ लेने आए। और जो आमिर लियाकत की बेटी है और उसके बेटा और उसकी जो फर्स्ट वाइफ है, वो सब ये चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए और हम इंसाफ के लिए आए हैं। और वो एप्लीकेशन जब हमने दी है, आपको पता है 2-3 महीने लग गए एफआईए को उस पूरी वीडियोस को फोरेंसिक करने में, क्योंकि वो कोई भी ऐसी वीडियोस जब आप उनको देते हैं तो वो उसको फोरेंसिक करके फिर एफआईआर काटते हैं। साइबर क्राइम में खास तौर पे बात यह है कि वो सारी चीज़ों को कंफर्म करते हैं क्या किसी ने वाकई किया है कि नहीं है, क्योंकि कई लोग तो जाली वीडियो ही बना लेते हैं, उसमें गलत डेट्स पे भी होती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ों को उन्होंने कंफर्म किया कि ये ओरिजिनली कहाँ से आपको पता आईपी एड्रेस, वो आईपी के ज़रिए पता कर लेते हैं कि ये कौन से जो है ना वो टेलीफोन से सेट से जो है ना ये इनिशिएट हुई है। तो पहले तो हम मुख्तलिफ बातें सुनते रहे क्योंकि जो एक्यूज़ है वो खुद ये कहती रही कि पहले कहती रही मैंने किया है, उसने टेलीविज़न पे बैठ के कहा कि किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने नहीं किया है, कोई शामी है, कोई जर्नलिस्ट है उसने किया है, फिर किसी और का नाम लेते रहे। तो ये सारा जो पूरा वो है, ये हर चीज़ इस तरह हो नहीं सकती कि आप ये समझें कि भाई आप लोगों को कोई मुंह पे झूठ बोल के या रो के या अपने आप को मजलूम जाहिर करके जो हालात हैं वो ऐसे नहीं हैं कि जिसमें हम ये समझें कि हमें जो है वो ऐसे लोगों को रियायत मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं रियायत मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये साइबर क्राइम के हवाले से ये एक ऐसा केस होगा कि लोग कभी इस तरह का काम करते हुए खौफ महसूस करेंगे अगर कोर्ट ने हमें इंसाफ दे दिया।